हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग 50 सामान्य विज्ञान के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जामिनेशन में वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस टॉपिक से हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बल की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस प्रकाश की गति होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मंडल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन या आर्गन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, पानी का उबाल बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, ताप का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है रक्त का pH मान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 7.4 होता है रक्त का pH मान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है सबसे भारी धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, सबसे भारी धातु है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26, पानी में ध्वनि की गति वायु से कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में ध्वनि की गति वायु से अधिक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन डी किससे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29,
मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के कक्ष में 4 मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक सूत्र NaCl किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, हरे पौधे भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से हरे पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, तापमान मापने की SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूर्य का रंग कैसा होता है? तो सूर्य का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, बर्फ किस तापमान पर पिघलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, गैस अवस्था से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्क्षेपण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37, जल में तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने जल में तैरने का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपटल कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, DNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, लेजर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लेजर का फुल फॉर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मुख्य तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, तापीय ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, पराबैंगनी किरणें किससे निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से निकलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु और नमी। वायु और नमी के कारण लोहे में जो होता है जंग लग जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, किस गैस से कोल्ड ड्रिंक्स में बुलबुले बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हर एक कोल्ड ड्रिंक्स में जो बुलबुले गैस निकलती है वो CO2 की वजह से ही निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, दूध से दही बनने की क्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु अपघटन, जिसे बैक्टीरिया फर्मिनेटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।